गुरुजी प्रणाम। मैं रजनी। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आध्यात्म का समावेश आम जनजीवन में किस तरह से हो कि वो हमारे लिए उपयोगी बन पाए। किस किस तरह से उसे अपनाना चाहिए कि दिनचर्या जो आम है इंसान की, उसके साथ उसका तारतम्य ठीक से बैठ पाए। यही प्रश्न है गुरुजी, इस बारे में कोई मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए प्रिय रजनी। जो भी व्यक्ति प्रतिपल होशपूर्ण है, अपने सभी क्रियाकलापों में, अपने सभी संवेगों में, अपनी विचारधाराओं में, अपने जीवन के दैनिक कृत्यों में, अपने प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में होश से भरा है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है दूसरे मायनों में देखा जाए तो। क्योंकि जब भी आप होशपूर्ण होते हैं तब आपसे एरर होने की, गलतियां होने की, दोष होने की, त्रुटियां होने की, अपराध होने की, कुछ भी खराब हो जाने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, प्राय समाप्त हो जाती हैं। ये सबसे कठिन कार्य है और सारे गुरुओं का जोर पुराने समय से इस होश के साधने पर ही रहा है। जो कॉन्शियसनेस की बात हम कहते हैं, अटेंशन विदाउट टेंशन की बात कहते हैं, ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपके होश की सजगता का ही तो बीज हैं। आपके होश को सजग करने के अंकुर ही तो हैं। यदि आप होशपूर्ण होंगे तो दोषपूर्ण नहीं होंगे और रोषपूर्ण भी नहीं होंगे। ना फिर आपके अंदर उस तरह की व्याधियां और उस तरह की चीज़ें आपको परेशान करेंगी जिनसे आपका व्यक्तित्व खराब होता है, जिनसे आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, जिनसे आपका व्यक्तित्व पे किसी तरह के दोष आरोपित होते हैं। तो होश, अब इसमें प्रश्न ये होता है, प्रश्न के बाद एक प्रति प्रश्न ये पैदा होता है कि होश सधे कैसे। तो होश को साधने की बहुत सारी विधियां हमारे भारतीय वाङ्मय में प्राप्त होती हैं, हमारे भारतीय दर्शन में मिलती हैं, भारतीय धर्म की परंपरा में और भारतीय धर्म की यात्रा में हमें सीखने, समझने और जानने को मिलती है। जितनी भी प्रेयर्स हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी हाथ ईश्वर की तरफ उठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके होश को साधने के हेतु ही हैं। तो जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हैं, जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, किसी भी मज़हब की, किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी नीति नियम में जब आप बंधते हैं, धर्म के संस्कारों में, धर्म के सरोकारों में, वो आपको कहीं ना कहीं अंततोगत्वा आपके होश की तरफ ही प्रेरित करती हैं, आपको होशपूर्ण जीवन ही सिखाती हैं। उतनी देर के लिए आप स्थिर होते हैं जितनी देर आप ध्यान में बैठते हैं, बाकी विचारों से, बाकी अनर्गल चीज़ों से आप अलग हो जाते हैं। उतनी देर तक आप एक विचार के साथ जब समावेशित होते हैं, एक विचार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो आपके बॉडी माइंड सोल को भी अलाइन होने का अवसर प्राप्त होता है। जितनी देर आप प्रार्थना करते हैं, जितनी देर आप हवन करते हैं, जितनी देर आप साधना करते हैं, जितनी देर आप ध्यान करते हैं, उतनी देर ये तो तय है कि किसी के बुरे की बात आप नहीं सोच रहे होते, किसी के बारे में गलत विचार आप नहीं ला रहे होते हैं, अपने जीवन को समग्र अर्थों में अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ साथ औरों के जीवन के भी सुखी होने की कामना और प्रार्थना आप करते हैं। तो ये धीरे 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 एक अध्यात्म का वृक्ष, एक अध्यात्म का प्रासाद आप निर्मित कर रहे हैं, एक अध्यात्म का भवन बना रहे हैं आप। एक 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 बिल्डिंग उसको निर्मित करती जाती है। फिर उसके साथ आप जब करुणा से भरे होते हैं, जब आपको ये प्रतीत होता है कि इस जीवन में मैं सिर्फ उपभोक्ता नहीं हूँ, मैं प्रदाता भी हूँ, मुझे कुछ चीज़ों के संचरण के लिए भी ऐसा नियमन बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को मैं वो लौटा सकूं जो मेरी पुरातन पीढ़ियों ने मुझे विरासत के रूप में प्रदान किया था। तब भी आप एक मानवीय सरोकारों से जुड़ते हैं, आप मनुष्य होने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या आपको परमात्मा ने दिया, क्या क्या आपको आपके पूर्वजों ने दिया, क्या क्या आपको आपकी पुरानी पीढ़ियों ने दिया, वो एक आपके ऊपर ऋण भी है, एक आपके ऊपर वो कर्जा भी है, एक आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, एक आपके ऊपर ऐसा एक भाव है जिससे आपको
उभरना चाहिए, जिससे आपको उतरना चाहिए, वो तब उतर सकते हैं जब आप उस चीज़ को बढ़ा सकें। अब जैसे कोविड कोरोना में जो लोग सुरक्षित बचे हैं, जो लोग खैरियत से हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने आरोग्य के साथ हैं, उनको परमात्मा के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। अभी ईश्वर ने, अभी प्रकृति ने हमें वायु की महत्वता को प्रतिपादित किया है। अभी बहुत शीघ्र आपको जल की महत्वता, अभी जब आप लोग मजाक उड़ाते थे, मतलब वरुणाय इदं नमः, हम जब मंत्र बोलते हैं उसमें कहते हैं वरुण देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, वायु देवता के लिए, है ना, जल देवता के लिए, पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, हम सब देवी जो पंच तत्व हैं, जो इन पंच तत्वों के लिए धन्यवाद की भावना करते थे, वो धन्यवाद इसी बात के लिए तो था कि कभी वायु ऐसी ना हो जाए कि जिससे हमें हमारा प्राणांत हो जाए, या वायु की ऐसी कमी ना हो जाए। तो वायु तो परमात्मा के रूप में स्थापित हो गया है। अब वायु नहीं थी यानी परमात्मा नहीं था, तो प्राणांत हो गया। जिनको वायु मिली, जिनको ऑक्सीजन मिली, वो बच गए। जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के रूप में रहे, देखिए फेफड़े क्या काम करते हैं। फेफड़े काम ये करते हैं कि जब आपके फेफड़े सक्रिय होते हैं तो वायुमंडल में से ऑक्सीजन को सोखकर आपके जीवन के संचरण को करते हैं। लेकिन जब इन फेफड़ों को आप्लावित कर दिया जाता है वायरस के द्वारा, या वायरस इनको बंद कर देता है, तो कृत्रिम ऑक्सीजन के द्वारा, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से आपका जीवन संचरण होता है। ये मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया और आजकल चल रहा है। तो वायु के प्रति आपका क्या धर्म बनता है, वायु के प्रति अनुग्रहित होने का आपका क्या कर्म बनता है, इसको हमें समझना चाहिए। वायु की शुद्धता में यज्ञ सर्वोपरि है। हमने बहुत पहले कहा, हम कई सालों से कहते आ रहे हैं। अभी मुझे प्रसन्नता होती, बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं। अभी पिछले दिनों कई डॉक्टर्स के ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें वो कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप हवन ही करिए। लेकिन देखिए, हवन में, अग्निहोत्र में, यज्ञ में ये जो हम क्रियाएं करते हैं, सिर्फ धुआं कर देने से बात नहीं बनेगी। देखो, इसमें एक बात को समझना पड़ेगा आपको बड़ी गहराई के साथ। धुआं करने से बात नहीं बनेगी। धुआं और अग्नि तो चिता में भी जलती है, लकड़ी तो वहाँ भी जल रही है, धुआं तो वहाँ भी हो रहा है। उसमें वो सारे पदार्थ लगभग आप डाल रहे हैं, जो मतलब सामग्री भी डालते हैं और चीज़ें भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वस्त्र भी डालते हैं, समिधा भी लगाते हैं। फिर क्या फ़र्क है? एक तो औषधियों का, जड़ी बूटियों का, देखिए गिलोय की बात आप करते हैं, गिलोय है, शतावर है, गुग्गल है, एम्बर है, ये सारी चीज़ें, इसमें समिधाएँ, जो अलग अलग तरह की समिधाएँ हैं, तो वो समिधाएँ आपके वायुमंडल को रोगाणु मुक्त करती हैं। जब आप नीम के सूखे हुए पत्तों से अग्निहोत्र करते हैं तो आसपास में जितना भी बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाता है। और अगर आप घर में भी करते हैं और गौ के जो उपले हैं, गोबर के जो उपले हैं, उन उपलों पर आप नीम की समिधा और काली सरसों, पीली सरसों, गूगल और इन चीज़ों को डालते हैं, तो वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ों का समापन हो जाता है, उनकी समाप्ति हो जाती है। काली मिर्च की आहुतियाँ भी होती हैं कुछ चीज़ों में। और आपको ये भी याद होगा कि हमारे घरों में प्राचीन समय में जो माएँ हैं, वो बच्चों की नज़र उतारने के लिए जो मिर्ची का एक वो लगाती थी, मिर्ची जलाती थी वो, और उस मिर्ची से, देखिए वैसे मिर्ची अब जगाएंगे तो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन मिर्ची से कभी भी धसका पैदा नहीं होता था। तो ये सब विधान थे। मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक, नीम के पत्ते, अभी अलग तरह का ये स्वास्थ्य का अग्निहोत्र है। लेकिन इसमें आपका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ये तो हर शहर में, हर गाँव में चिताएँ जल रही हैं, तो अग्नि तो आपने जला दी, धुआं भी कर दिया। ये धूम्र का होम नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ने बड़े एरर मैसेज भेजे हैं पिछले दिनों, जो करते तो वो है नहीं। अब उन्हें समझ में आ रहा, धूम्र होत्र नहीं है, ये अग्निहोत्र है। और इस अग्निहोत्र में फिर उन शुद्ध चीज़ों का डालना और इसके साथ डिटर्मिनेशन और मंत्रों का होना बहुत अनिवार्य है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, मंत्रों का आधान नहीं है, तो वो मंत्र की ध्वनि चोट करती है, ध्वनि एक चोट करती है। जब हम घंटा मंदिर में बजाते हैं तो उस घंटे के नाद से, उस घंटे की ध्वनि से बहुत सारे सूक्ष्म जो विषाणु हैं, रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, वायरस हैं, समाप्त हो जाते हैं। शंख की ध्वनि से ऐसे बहुत सारे विषाणु, जीवाणु, रोगाणु समाप्त हो जाते हैं। तो अपनाना तो देखिए पुरातन पद्धति को ही पड़ेगा, वैदिक संस्कृति को ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये तो होगा ही। आपको मूल की तरफ आना ही होगा, आपको जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। जब आप जड़ों में पानी देंगे तो वृक्ष पर स्वतः ही हरी पत्तियाँ आएंगी, फल फूल आएंगे। पत्तियों पर पानी स्प्रे करने से फल फूल नहीं आएंगे, वनस्पतियाँ ऊर्जास्वित नहीं होंगी, वनस्पति बढ़ेगी नहीं। तो क्या हम प्रकृति में जो हमारी धरती है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, इसके उपकार के लिए, इसके धन्यवाद के लिए, इसके अहोभाव के लिए आप क्या करते हैं? आपके कृत्य में कुछ ऐसा शामिल है क्या? अगेन वो रजनी जी, आप ही के प्रश्न पर हूँ मैं, थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ कि फिर ये सवाल आता है करें क्या, क्योंकि एकदम से अगर कुछ ना बताओ तो समझ में नहीं आता कि हम करें क्या।
कम से कम प्रतिदिन हर व्यक्ति को 5 से 7 कृत्य ऐसे अवश्य करने चाहिए जिसे जिनको करने से उसको आत्मतोष की प्राप्ति हो, उसको संतोष का अनुभव हो, उसको अंदर उसके अंतस में कुछ उजास खिले, उसके अंतस का थोड़ा विस्तार हो, उसके हृदय में कुछ शांति का अनुभव हो, उसकी आत्मा को थोड़ा सा संतोष प्राप्त हो सके। ऐसे कार्य करने चाहिए। अब ऐसे कार्यों में यही कार्य हैं कि आप क्या वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप प्रकृति का संचरण, आप पौधों में पानी देते हैं कि नहीं। जो और ऐसे पशु पक्षी हैं जो हम पर आश्रित हैं, जो ऐसे मूक बधिर जो ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसे जानवर हैं हमारे आसपास। अब देखिए, बहुत सारी चैरिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो ऐसे कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चिड़ियाँ, पक्षी, कबूतर थे जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के किनारे बैठे रहते थे, बहुत सारे ढाबों के, बहुत सारे होटल्स के किनारे रहते थे। अब ऐसे लॉकडाउन में सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो क्या कहीं आप अपना उनके लिए कोई पानी का पात्र, उनके लिए कोई दाने की व्यवस्था क्या कर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा एक भंडारा है, लेकिन हम अब ये भंडारा हम शो ऑफ में लगे हुए हैं। हम भंडारा जरा सा करेंगे और उसकी फ़ोटो डालेंगे, 4 केले किसी आदमी को देंगे और उसको फ़ोटो। ये बहुत बड़ी हिकारत की बात है। ये पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हो गया है, ये पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हुआ है। ये इससे बहुत दोष लगता है। इतना भी आप मतलब इतने आप गए गुजरे हैं, इतने आप मतलब कृतज्ञ हैं कि आप थोड़ा सा किसी को 4 रोटी दे रहे हैं, उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप 10 लोगों को भोजन भिजवाते हैं, उसका प्रचार में लगे हुए हैं। आप प्रचार भोजन की उपलब्धता तक हो तो ठीक है, लेकिन उस भोजन को आदमी ने खाया भी नहीं, उसमें थाली दे के आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। आदमी की विवशता है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दान वो है, कार्य वो है जो एक हाथ से करें, दूसरे को पता भी ना चले। हाँ, प्रेरणात्मक ढंग से कुछ हो सके तो अच्छा है, उससे दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा मिले, इस दृष्टिकोण से कुछ करें तो ठीक है। लेकिन उसका प्रचार प्रसार और दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने इसको भी धंधा बना लिया है कि वो अपना 50 किलो चीज़ इकट्ठा करेंगे, 5 किलो का वितरण कर देंगे, 45 किलो अपने घर में। किसके लिए रख रहे हो भाई, किसके लिए रख रहे हो? घड़ी भर का भरोसा नहीं और इंतज़ाम 100 बरस का। तो ये कृत्य अगर आप निश्चल भाव से, निष्काम भाव से, जो भी कार्य निष्काम भाव से किया जाता है वही अमृत तुल्य होता है, वही पुण्य धर्मा है। उसी का प्रताप आपको प्राप्त होगा, उसी को आपकी पीढ़ियाँ, आपका परिवार, आप स्वयं भोग सकेंगे, जो निष्काम भाव से किया जाएगा। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे छोटे छोटे नेता जिनके कियोस्क को, जिनके पोस्टरों से सड़कें पटी हुई थी, कहीं दिखाई देते हैं आपको आजकल? कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। उनका कार्य ये सब नहीं था। ये जो ये आडंबर पैदा हुआ है, इससे बचना चाहिए। तो आप करें, आप अध्यात्म के पथ पर चलकर जो कार्य करें, निष्काम भाव से करें, और आप देखेंगे कि उसका फल आपको किस तरह से प्राप्त होगा। आप कहीं दूर सघन जंगल में बैठे होंगे, आप कहीं ऐसे निर्जन वन में होंगे, आप किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ की तलहटी में बैठे होंगे, और आपके पास सभी चीज़ों के सभी भंडार, सभी तरह की व्यवस्थाएं आपके जीवन में विद्यमान रहेंगी। किसी चीज़ की कमी आपको कभी आने नहीं पाएगी, और आप स्वतः ही ऐसी परिस्थितियों से भी बच जाएंगे। आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि जहां आपका प्राणांत हो सकता था, जहां आपके जीवन में कुछ बुरा घट सकता था, आप उस स्थान से च्युत हो जाएंगे, आप उस स्थान से पृथक हो जाएंगे, आप उस स्थान पर रहेंगे ही नहीं। कुछ भी ऐसा घटेगा, आप चले जाएंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि तो बहुत अच्छा हो गया। तो हम ऐसे 5 कार्य अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करें, जिन कार्यों से हम परमात्मा की बनी हुई व्यवस्थाओं को, और 5 कार्य यदि पंचकर्मों, हमारे जो महाभूत हैं, जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनके ही संबंध में हों तो कितना उत्तम हो जाए। तो उसको आप देख सकते हैं, धरती की सेवा आप जो है पेड़ पौधे लगा करके कर रहे हैं, उसको बंजर बनने से रोकने से कर रहे हैं। वायु की सेवा आप अग्निहोत्र से कर रहे हैं। जल की सेवा आप उसकी स्वच्छता से कर रहे हैं, उनमें गंदगी ना फैला करके, जलाशय पोखरों की सफाई करके, उनका ध्यान रख करके आप कर रहे हैं। आकाश व्योम है, व्योम में जो ये पूरा का पूरा जो हमारा अग्निहोत्र के बाद जो धूम्र और जो हमारी सुगंधियाँ और औषधियाँ वायुमंडल में विस्तीर्ण होती हैं, आकाश उसको पुनरीक्षित करता है, फिर प्रकृति के माध्यम से फिर आप तक आ जाता है। तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अग्नि में आप उस होत्र को कर ही रहे हैं। और जब आप अग्नि की सेवा करते हैं तो आपके शरीर की अग्नि, जो डठरा अग्नि, भोजन कैसे पचता है आपके शरीर में, एक पर्टिकुलर हीट चाहिए उसको डाइजेस्ट होने के लिए, वो आपकी जठरा अग्नि, जो आमाशय में अग्नि चाहिए भोजन पचाने के लिए, वो भी आपकी फिर बैलेंस रहती है जब आप प्राकृतिक अग्नि का ध्यान रखते हैं। तो ये काम आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। पहले गाँवों में, अभी भी गाँवों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब कोई महिला भोजन पकाती है तो पहले थोड़ा सा ग्रास, थोड़ा सा हिस्सा खाने का वो चूल्हे में जरूर डालती है। वो अग्निदेव की ही तो उपासना कर रही है, वो अग्नि में ही तो पहली सृष्टिकृत होम आहुति दे रही है, या अनाज की आहुति दे रही है, या रोटी की या किसी चीज़ की आहुति दे रही है। सारा कार्य आपके भावों पर निर्भर है,
आपके संकल्पों पर निर्भर है। और ये डिटर्मिनेशन, ये होश पूर्वक हो जाना है। पहली रोटी आप निकाल रहे हैं कुत्ते के लिए, गाय के लिए, किसी पक्षी के लिए, किसी चिड़िया के लिए। आपके पास नहीं कोई गाय आती है, नहीं कोई कुत्ता आता है, नहीं कोई पक्षी है। अभी तो हमने शहर तो ऐसे ही बसा लिए ना, तो कोई बात नहीं, उन रोटियों को किसी कनस्तर में, किसी डब्बे में इकट्ठा करते जाइए, सूखी हुई रोटियों को। जब कभी ऐसे स्थान पर जाएं तो उनको एक बड़ा सा एक टब लेकर के या बड़ा सा कोई पात्र लेकर के थोड़ा सुंदर जल डालिए, इसमें रोटी डाल दीजिए। जहाँ आपको पक्षी कुछ दिखे, वो 10-15 मिनट में वो मेल्ट हो जाएंगी, घुल जाएंगी, पक्षी बड़े आराम से उसको खा लेंगे या गाय खा लेंगी। लेकिन उसके निमित्त जब आप निकालेंगे तो आपका सरोकार निर्मित होगा, आपके अंदर एक संस्कार निर्मित होगा। ऐसे आप धीरे 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 दैनिक क्रियाओं से जुड़े रहकर भी परमात्मा के पथ पर अग्रसारित होते हैं। आप अध्यात्म की ओर अग्रसारित होते हैं। आप अध्यात्म के पथ पर अग्रसारित हो जाएं, परमात्मा से आपका संबंध और अधिक मधुर हो जाए, आपके जीवन में भी परमात्मा की मधुरता की कृपा बरसने लगे और आप आरोग्य को प्राप्त हों, सुख को प्राप्त हों, सानिध्य को प्राप्त हों, सौभाग्य को प्राप्त हों, समृद्धि को प्राप्त हों। यही हमारी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,